देखो, आज पॉइंट लेंगे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत से पहले ध्यान रखना कुछ चीजें साइड में लिख लेना। परंपरागत राजनीति विज्ञान का जनक या पिता। परंपरागत राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कौन था? तो ये था अरस्तु। कौन है? अरस्तु। पहली बात तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी और रेलवे में आते हैं। अब वहां गलत क्यों होते हैं? क्योंकि हमने ये चीजें पढ़ी नहीं। जीके गलत होने का मेन कारण यही है कि जो आता है आपको वो आपका सही होगा, जो चीज आपने पढ़ी नहीं है ना वो गलती होगी, तुक्के कितने मार लो। दूसरा, आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक या पिता आपसे पूछ ले तब ध्यान रखना मैकियावली। मैं क्या बोली? मैकियावली। ध्यान रहेगी। पहले ये दोनों पॉइंट्स उतार लो, क्योंकि कल मैं पढ़ रहा था तब मुझे लगा कि ये चीजें कल सुबह आके तुम्हें बतानी चाहिए। तो परंपरागत राजनीति का तो कौन है? अरस्तु। और आधुनिक राजनीति का, दोनों चीज उतार लो पहले। कर लिया आपने? हो गया? इतना तो मैंने लिखा ही नहीं भाई, इतना तुम टाइम लगा रहे हो। देखो, ध्यान रहेगी ये दोनों बातें। ठीक है भाई। खास तौर से एसएससी रेलवे वाले ध्यान रखना भाई इन दोनों के बारे में। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि भाई भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। पहला है देसी स्रोत। देसी स्रोत। और दूसरा है विदेशी स्रोत। कौन सा? देसी और, हाँ सही है भाई, पहले देसी ठोक लो फिर बाद में न चढ़े तो विदेशी ठोक लो। वो नहीं आया आज, धैर्य नहीं, वो बता देता अभी। देखो, देसी स्रोत के अंतर्गत ध्यान रखना कि कौन सी चीज शामिल की गई है। तो देसी स्रोत में 1935 का भारत शासन अधिनियम है। भारत शासन अधिनियम शामिल है स्रोत में। कौन सा? भारत शासन अधिनियम शामिल है। इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? और इन 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद इससे लिए गए हैं।
395 अनुच्छेदों में से कितने अनुच्छेद लिए गए हैं? 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। एग्जिट ऐसे के ऐसे कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है। विदेशी स्रोतों से मैं बात करूं तो विदेशी स्रोतों में ध्यान रखना वो स्रोत शामिल है जो हमने किसी दूसरे देश के संविधान से लिए हैं। विदेशी स्रोत मतलब दूसरे देश के संविधान से लिए गए हैं, जिसमें जैसे ब्रिटेन आ गया। कहां से लिया? ब्रिटेन का संविधान से, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, कनाडा और आयरलैंड, जर्मनी आदि। तो मैंने आपको फोटोकॉपी भेजी है, कौन कौन से? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी आदि। इन देशों के संविधान से भी हमने कुछ बातें ली है। इसीलिए जो देश में पर्टिकुलर चल रहा था अंग्रेजों का आखिरी भारत शासन अधिनियम, उससे कुछ चीजें ली अध्ययन करके, और कुछ चीजें इन देशों के संविधानों से ली। और टोटल अगर मैं बात करूं कितने देशों के संविधानों को पढ़ा गया, तो 60 देशों के संविधानों को, जिनमें से कुछ देशों के ही संविधानों से हमने कुछ चीजें ली। आई बात समझ? तो ऐसे ही कुछ स्रोत है, तो उन स्रोतों के अंतर्गत ध्यान रखना। सबसे पहले लेते हैं, ये वाला आ रहा है भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया, पहले इसको पढ़ लेते, फिर वन बाय वन देश से पढ़ेंगे कि 1935 के संविधान से हमने क्या क्या लिया। पूरी चीजें तो नहीं होगी क्योंकि 250 अनुच्छेद बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य चीजें हैं, जैसे संघात्मक शासन प्रणाली ली। क्या ली? संघात्मक शासन प्रणाली। अब भारत को एक करने का काम किसने किया? अंग्रेजों ने, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही पूरे देश को संघ बनाया गया था। नहीं तो ये तो 565 रियासतों में बटा था, देश थोड़ा ना था, ये अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। इन टुकड़ों को जोड़ने का काम जो किया वो 1935 के भारत शासन अधिनियम ने, और अंग्रेजों के द्वारा ये संघात्मक व्यवस्था चलाई गई थी, और इसी संघात्मक व्यवस्था के रूप में हमने इसको अडॉप्ट किया, जिसमें हमने स्टेट बना दिए, राज्य बना दिए, और उन राज्यों को एक जगह करके पूरा देश बना दिया। तो अंग्रेजों को ने इंडिया बनाया था ना, वो इसी अधिनियम के तहत बनाया था, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जब रियासतें होती थी ना, तो कोई भी व्यक्ति एक रियासत से दूसरे रियासत में नहीं घुस सकता था आसानी से, लेकिन अब पूरा एक देश बना दिया, पूरी स्टेट एक हो गई, तो कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी आ जा सकता है। तो अंग्रेजों ने कुछ अच्छा किया है ना, तो कुछ गलतियां भी की है, जिसमें रेलवे परिवहन सबसे बड़ी गलती थी, है? दूसरी, टेलीफोन लेके आए, सबसे बड़ी गलती। पहले लेटर भेजते थे तो डाक खाने वाले पकड़ लेते थे, अब फोन कर रहे हैं सीधा ही कि अंग्रेज आएंगे, उससे पहले हम वहां से लूट करके चले जाएंगे, है? अंग्रेजों की गलतियों की वजह से ही तो भारत एकजुट हो पाया। नहीं होता क्या? नहीं होता, क्योंकि भाषाकार कई चीजों का फर्क पड़ता था, फिर एक दूसरे से जुड़ना नहीं होता था, स्टेट से बाहर निकल नहीं सकते आप। अगर दूसरी स्टेट रियासत में जाओगे तो वहां पे कोई ना कोई आपको पकड़ लेगा, पूछेगा, नहीं जवाब दे पाओगे तो उठा के जेल में डाल देगा। तो पहली प्रणाली कौन सी? संघात्मक शासन प्रणाली हमने 1935 के भारत शासन से उठाई। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग भी यहीं से आया, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लगा दिया बस इसके आगे। इसके अलावा राज्यपाल का कार्यकाल लिया यहां से, राज्यपाल का कार्यकाल जो कि कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान लिए यहां से, आपातकालीन प्रावधान लिए यहां से, और समवर्ती सूची ली।
सूची का प्रावधान लिया, जबकि प्रावधान हमने यहां से लिया है, लेकिन उसमें जो चीजें जोड़ी गई है वो ऑस्ट्रेलिया से जोड़ी गई है, ऑस्ट्रेलिया की समवर्ती सूची से। यहां से तो केवल प्रावधान लिया, उसमें जो अडॉप्ट किया है ना, वो चीजें लिखी है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। मेरे को पता दिमाग चलेगा किसी का, अब इनमें तो है नहीं, इनका जरूर दौड़ रहा था, इसलिए मैं पहले बोल दिया, क्योंकि ये 12th पढ़ के आया ही नहीं। नहीं पढ़ी ना तुमने 12th? तो वो कागज के लिए पढ़ी है बस, जिसे हम मार्कशीट बोलते हैं प्यार से। है क्या इसमें? वो नहीं। आधार कार्ड और बेटा फोटो लेके आ। तो ध्यान रखना, ये सारी चीजें कहां से उठाई? अभी आ फटाफट आ, लास्ट डेट है 1935 के भारत शासन। और 250 अनुच्छेद कहां से उठाए हमने भारतीय संविधान के लिए? 1935 के भारत से। इसीलिए पहले से ये ऑलरेडी चल रहा था, इसीलिए इसको हमने इसे देशी स्रोत माना। बाकी अन्य देशों के संविधान से उठाया तो वो क्या हो गया? विदेशी स्रोत। तो एक बार इसको ऐसे कैसे उतार लो, फिर 1 बाय 1 देशों से बात करेंगे, कौन से देश के संविधान से हमने क्या चीज उठाई है या बच्ची का ली तो है। आपको आधार कार्ड देना, फोटो देना, क्या देना है? देखो, उतारो। तो 11th में आना बच्ची का, तो देना क्या है? एक बाई पढ़े जो, बाकी तो आधार आधार कार्ड, तुम्हें फोटो काई देना करवा आपको। में लाग रहे थे। परचूनी की दुकान में नहीं आधार मिलेगी कार्ड और नौकरी, फोटो। पढ़ लिया करो थोड़ा सा घर जाके। नहीं, ये कॉपियां जो लिख रहे हो ना, एक दिन हेलो, रद्दी के भाव चली जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। कौन सी क्लास में सर? सर कौन सी मीडियम का है? तो आ जाइए सर, आज से भेज दो, आज 4:30 बजे भेज दो। क्या नाम से आएगा बच्चा? आज से भेज दो। हाँ, कोई बात नहीं, आज से भेज दो। साढ़े चार भेजना सर। हेलो, 4:30 बजे भेजना है। और ऊपर हम्म, हो गया क्या सभी का? तो देखो, विदेशी स्रोत भी देखते हैं।
और विदेशी स्रोतों में ध्यान रखना आप लोग कुछ चीजें। करो स्टार्ट। विदेशी स्रोत मतलब किसी देश के संविधान से लिया गया। देखो, विदेशी स्रोत में सबसे पहले लेते हैं ब्रिटेन। क्या लेते हैं? हालांकि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, अलिखित है। पूरी दुनिया को संविधान की प्रक्रिया समझाने वाला और देने वाला खुद ब्रिटेन अपना संविधान नहीं लिख पाया। लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ के लोग नियम को फॉलो करते हैं। नियम किसके लिए बनाए जाते हैं? जो लोग फॉलो नहीं करते। तो यहाँ बिना लिखे ही संविधान चल रहा है, पूरा देश चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भी है और राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी है, दोनों है। जिसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत राज्यसभा काम करती है और जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है उसके तहत अपने है, क्या नाम है उसका, राज्यसभा, कॉमन सभा। दूसरी का क्या नाम है? कॉमन सभा, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। आई बात समझ नहीं आई? अरे जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा है ना, ठीक वैसे ही वहां पे कॉमन सभा और राज्यसभा है। तो ये व्यवस्था भी हमने वहीं से ली, उठाई है। तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे संसदीय प्रणाली हमने ली। क्या ली? संसदीय प्रणाली ली हमने, यहीं से उठाई है। जिसमें हमारी लोकसभा वहां कॉमन सभा है, हमारी यहाँ राज्यसभा वहां की राज्यसभा है। अब आई बात समझे? इसके अलावा यहाँ पे एकल नागरिकता ली। कि हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक की नागरिकता मिलेगी। एकल नागरिकता का मतलब है कि ये देश की नागरिकता मिलेगी, राज्य की नहीं। समझ में आ गई बात? एकल नागरिकता का मतलब यह है। अमेरिका में शायद स्टेट की नागरिकता भी मिलती है और देश की भी मिलती है, दोहरी नागरिकता का है वहां पे शायद। इसके अलावा एकीकृत नौकरशाही, सरकारी स्टेट का कर्मचारी हो चाहे वह सेंटर का हो, करेगा तो अपने देश के लिए ही काम, क्योंकि स्टेट भारत का ही भाग है। इसके अलावा कलेक्टर का पद लिया गया। कलेक्टर का पद, कलेक्टर सही है, कलेक्टर का पद भी यहीं से आया। इसके अलावा औपचारिक राष्ट्रपति, औपचारिक आपने राष्ट्रपति पद, औपचारिक राष्ट्रपति का पद भी हमने यहीं से उठाया। इसके अलावा कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया भी यहीं से ली, कानून बनाने का तरीका। इसके अलावा विधि का शासन मतलब कानून का शासन, और जहां जहां संवैधानिक व्यवस्था वहां पे विधि का शासन ही है, कानून का ही है। इसके अलावा सर्वाधिक मत पर जीत, सर्वाधिक मत पर जीत का प्रावधान। ये भी हमने यहीं से उठाया कि जिसको जितने ज्यादा वोट मिलेंगे वही क्या होगा, जीता हुआ या विजेता माना जाएगा। इसके अलावा महालेखा नियंत्रण परीक्षक, ऑडिटर जिसे हम कहते हैं,
ये पद भी कहां से लिया? ब्रिटेन से उठाया। इसके बाद में लेते हैं आगे, अगला आता है अमेरिका की। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया? अमेरिका, और यहां से हमने कई चीजें उठाई, जिसमें सबसे पहला आता है संविधान की प्रस्तावना। क्या लिया? संविधान की प्रस्तावना। इसके लिए मौलिक अधिकार, क्या लिए? मौलिक अधिकार। किसके लिए? जनता के लिए। इसके अलावा राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, या राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा वो लिया। आप आई नहीं आपके? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी यहीं से ली। हाँ, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाया जाता है तो उसे 14 दिन के अंतर्गत वो जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें या तो गलत सिद्ध करे, अगर सही है तो उसे फिर पद छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद लिया यहां से। क्या करना है? एडिशन करवाना है? क्या करना है, क्या नहीं करना, बता। उपराष्ट्रपति का। इसके अलावा यहां से ली दोहरी नागरिकता। लेकिन यहाँ स्टेट की बात नहीं हो रही है। अगर कोई व्यक्ति भारत में भी रह रहा है और दूसरी जगह भी रह रहा है, या फिर कोई बाहरी व्यक्ति इंडिया की नागरिकता लेना चाहता है, तो भारत सरकार उसे दे सकती, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन लागू होगी तब। नहीं, हमारे पास तो एक के लिए, अगर हम विदेश में जाएंगे और विदेश में किसी से शादी कर ले तो हमें हो सकता है कि कोई दूसरी नागरिकता मिल जाए देश की, है। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहां से ली। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कि जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार, लोकतंत्र। इसके अलावा न्यायिक पूर्वालोकन प्रक्रिया। न्यायिक पूर्वालोकन प्रक्रिया कि भाई अगर कोई व्यक्ति निर्णय से खुश नहीं है तो वह दोबारा से जांच पड़ताल करवा सकता है। इसके अलावा न्यायालय की व्यवस्था भी यहीं से ली गई। और भी कई चीजें हैं जो अमेरिका के संविधान से उठे। हकीकत में मैं बात करूं तो अमेरिका का संविधान सबसे लिखित संविधान है। इसलिए तो अमेरिका वाले क्या बोलते हैं कि क्या हो बे तुम, हम कहते हैं तू क्या है रे, है? अमेरिका कहता है कि क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। तुम्हारा संविधान आधे घंटे में पढ़ लेते हैं हम, हमारा संविधान पढ़ के दिखा, तो आधे घंटे में मान जाएंगे तेरे को। इसलिए हम कहते हैं तू क्या है बे, ठीक है। क्योंकि इनके संविधान को मात्र 25 से 30 मिनट में पढ़ा जा सकता है, इतना ही लिखा हुआ है इनका। और अपने वाले संविधान को पढ़ते पढ़ते 2 से 3 महीने लग जाएंगे इनको, इतना बड़ा है। एक एक चीज का इलाज है उसमें, एक एक चीज का। तो काम में लेता कौन है, पता हो तब लो ना। पता होगा तो लोगे ना, जिनको पता है ना वो राज कर रहे हैं। पुलिस वाले की हिम्मत नहीं वो टच कर दे तुम्हें। अंधे को अंधा, लूले को लंगड़ा और काले को कालिया नहीं बोल सकते साहब आप। उसको मानसिक तनाव पैदा होता है, और जिस व्यक्ति के कहने पर उसे मानसिक तनाव पैदा हुआ उसे सजा का प्रावधान है। और क्या लेगा बोल। और महिलाएं अपनी इच्छा से अपने पति को भी छूने नहीं दे सकती। और क्या लेगा, पता होगा तब करेगी ना। मेरा पति ही परमात्मा है, इसके पीछे जीने वाली क्या जानेगी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, समझ गई।
समझ गई क्या? समझ गया क्या? लिखना है इसमें, हर मर्ज का इलाज है इसमें, बस पढ़ने की देरी है और उन चीजों को अमल करने की जरूरत है। हकीकत में कह रहा हूं मैं। इसलिए तो देखो, इस कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठाता है या जिसके मजे है ना, तो वो केवल और केवल वकील है। इसीलिए एक व्यक्ति था अंग्रेज, जिसने ये कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। इसीलिए तो पुलिस वाले कभी भी वकील से नहीं उलझते हैं। अगर तुम्हें पता हो तो 3 मिनट से ज्यादा अगर टोल टैक्स पे तुम्हारी गाड़ी रुकती है ना, तो तुम्हारा टोल फ्री है, लेकिन फिर भी तुम आधे घंटे रुक के है ना टोल देख के निकलते हो वहां से। अब नहीं पता है तभी तो दे रहे हो, है फिर चीजें हम पढ़ते हैं नहीं, पढ़ते हमें मरी खाती है और फिर कहते हैं फलानी चीज ऐसी है। इसलिए पढ़ लिया करो ने। इसको काट के डालना पड़ेगा। क्या अब तू अमेरिका अभी चल रहा है ना, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये शायद, आज डालेंगे। अरे उसको बोलो कोई नहीं आ रहा, छुट्टी बाद में करना। पतासी वाला अभी, हाँ 12 बजे बाद। पर कर कर दो पूरा। ना तो वो कुरकुरे वाला है, ना वो पतासी वाला है भैया, नीचे जाके देख वो बिल्डिंग वाला है। और ज्यादा उसको बोलेगा ना तो वो बिल्डिंग कर देगा फिर तेरे। अरे बाद में आ जाएगा यार, एक आवाज कहाँ से आ रही है। हो गया। कंप्लीट। कुछ नहीं, सीधे सीधे एक एक वर्ड जो लिखे हैं ना, ये याद रखने कौन सा वर्ड या कौन सी प्रक्रिया कहाँ से उठाई गई है।
देखो आगे लेते हैं आयरलैंड। कर दूं क्या ऊपर? सारे बच्चों ने उतार लिया? देखो आयरलैंड, यहां से हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उठाई है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या उठाए हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ध्यान रखना कि इनका मकसद क्या था। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ये चीजें जोड़ी गई है। राज्य का लोक कल्याणकारी बनाया जाए इसलिए ये चीजें जोड़ी है। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा संसद में मनोनयन, राष्ट्रपति को मनोनीत करने की शक्ति, जिसके अंतर्गत वह लोकसभा और राज्यसभा में क्या चुन सकता है? अपने सदस्य। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली यहीं से ली गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष गुप्त संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। इसके बाद में लेते हैं आगे। आगे आता है जर्मनी। क्या आता है? जर्मनी। और जर्मनी से हमने ज्यादा कुछ नहीं लिया, आपातकाल का प्रावधान लिया है। आपातकाल का प्रावधान, जितने भी आपातकाल लगते हैं वो कहां से उठा के धरे हैं? जर्मनी से। इसके अलावा ध्यान रखना जापान, जापान अनुच्छेदों की प्रक्रिया ली है यहां से कि भाई कौन से अनुच्छेद में क्या बात लिखी गई है, तो वो अपन ने यहां से लिया। एक गाना आया था थोड़े दिनों पहले, मेरा जूता है जापानी, ये टोपी इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये सारी चीजें है ना गाने में क्यों ऐड की? जापान अपने प्रोडक्ट के लिए फेमस था उस समय जब ये मूवी आई थी। हर एक चीज अपने अपने लिए प्रसिद्ध था और हम हमारे दिल के लिए प्रसिद्ध थे, बस इसलिए ये गाना लिखा गया था। और उस जमाने में मेरा जूता मतलब जूतों के व्यापार के लिए उस समय अगर कोई फेमस था तो जापान ही था। रूसी टोपी, रूसी टोपी मतलब रूस टोपी बनाने के लिए के व्यापार में प्रसिद्ध था। हम हमारा बस दिल बनाने में थे, क्योंकि दिल लगा तैयारा बनेंगे बस हम तो, इसलिए। हकीकत है जापान और चीन का 5% सीख लेना तो हम 100 साल आगे हो जाएंगे। ओनली 5% सीखना। समझ में आई बात? अपने से तो बहुत आगे हैं, ये एडवांस है। अपने तो यहाँ क्या है कुछ और ही चीजों में बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए। देखो आगे नंबर 6 पे दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका से ली संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या ली है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया उठाई है, जिसका उल्लेख मैंने पहले भी गिनाया था आपको, अनुच्छेद 368 में मिलता है। भारत में संविधान संशोधन होता है तो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 368 के तहत, ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया की संविधान से हमने उठाया समवर्ती सूची को, जो कि साझा सूची थी केंद्र और राज्य की कानून बनाने के लिए। इसके अलावा हमने यहां से उठाई प्रस्तावना की परिभाषा।
प्रस्तावना की परिभाषा। इसके अलावा हमने यहां से लिया केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। आई बात समझ में? इसके अलावा आगे चले तो आगे ध्यान रखना, रूस, क्या रूस, रूस की सबसे बढ़िया फेमस चीज क्या है? हंसे क्यों रे? रूस का सबसे फेमस क्या है? नहीं वर्तमान में बता, टॉपिक का तो गया टाइम अब। सबसे खूबसूरत लड़कियां होती है वहां, ठीक है। पंचवर्षीय योजना लिए, क्या लिए यहां से? पंचवर्षीय योजना। 5 साल में एक योजना नहीं, 5 साल के लिए जो सरकार चुनी जाएगी वो क्या क्या काम करेगी उसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? कौन सी चल रही है पंचवर्षीय योजना? भैया अभी कोई सी नहीं चल रही है, बंद कर दी। कोई वो होता ना, दूरदृष्टि नहीं है कि हमें 5 साल क्या करना है, बस 5 साल हमें अगले 5 साल के लिए सरकार कैसे बनानी है उस पर फोकस है बस। देखी क्या कम से कम 10 से 15 साल में कोई पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़े हो कहीं पे? लास्ट पंचवर्षीय योजना आई थी लास्ट कांग्रेस के समय, उसके बाद में कोई सी नहीं आई, जो 2017 में खत्म हुई थी। 17 के बाद में कोई सी पंचवर्षीय योजना नहीं है, क्योंकि आगे के 5 साल के लिए हमारे पास कोई व्यू ही नहीं है कि हमें करना क्या है, किस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है क्या? तो वो 5 साल जो होते हैं ना कि सरकार क्या क्या काम करेगी उसको कहते हैं पंचवर्षीय योजना। रहेगी बात याद? इसके अलावा यहां से लिया न्याय शब्द। क्या शब्द उठाया? न्याय शब्द। इसके बाद में आता है कनाडा। कौन सा? कनाडा। कनाडा से उठाया संघ का नाड़ा, कनाडा। संघीय व्यवस्था, संघ का नाड़ा कनाडा। तो संघीय व्यवस्था कहां से उठाई? लेकिन यहां पे संघीय व्यवस्था में संघीय शासन प्रणाली, ध्यान रखना, संघीय शासन प्रणाली लिए अपने यहां से। आया हुआ क्वेश्चन है, हम तो ऐसे ही करते हैं, संघ का नाड़ा कनाडा, लगा दो कनाडा पे टिक। तरीके होने चाहिए याद करने के। इसके अलावा ध्यान रखना राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है यहां से। क्या ली है? राज्यपाल की, राज्यपाल की नियुक्ति अभी बता, मुझे बताना कैसे की जाएगी उसका प्रावधान है यहाँ पे। इसके अलावा यूनियन शब्द लिया है। यूनियन जिसे हिंदी में कहते हैं संघ शब्द। आई बात समझ में? इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि यहां से हमने संघात्मक शासन की अवशिष्ट शक्तियां ली है। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख मिलता है इसमें। अवशिष्ट शक्तियां वो जो ना तो केंद्र के पास होती है ना राज्य के पास होती हैं, वो शक्तियां पूरे देश के राष्ट्रपति के पास में होती है करीब करीब। तो ये कुछ उल्लेख है अलग अलग देशों से हमने क्या क्या चीजें ली है उनके बारे में। तो ये था आज का टॉपिक, उतार लो और करूँ क्या?
पता करते हो साहब नहीं तो हम बताएंगे तो पता करा पेमेंट लो ये भी बात है। कुछ नहीं, ऐसे चला रहा हूँ। अरे वो देख के बता देगा तेरे को। अरे इधर आ। तो सामान उतार रहे हैं, है कर रहे हैं। हम्म। हो गया सभी का? ध्यान रखना तो।